चौधरी वंश के श्राप के बारे में हर कोई अलग अलग कहानी गढ़ता है, लेकिन मैं ठाकुर अमर प्रताप चौधरी इसकी सच्चाई पत्र में लिख रहा हूँ। सभी चौधरी वंशज के ये जान लें कि ये कोई लोक कथा नहीं बल्कि यथार्थ सत्य है। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। मेरे बच्चों से गुजारिश है कि अपने आने वाले कल से डरने के बजाय वो अपने आज के कर्मों को सुधारने पर ध्यान दें। 1802 की बात। राजनारायण चौधरी इस किला के मालिक थे। नाम भले ही ईश्वरीय हो, लेकिन उनके कर्म बेहद ही नीच और पापी थे। उनके बुरी प्रवृत्ति और अय्याशी की चर्चा आसपास के 100 गांवों तक फैली थी। सभी को पता था कि जमींदार के चरित्र में बहुत बड़ा खोट था। वो अक्सर गांव की औरतों को हवेली में काम दिलवाने के बहाने से उनकी इज्जत से खेलते थे। उनकी वजह से पूरा गांव भर में चौधरी परिवार की बदनामी होने लगी थी। लेकिन जमींदार जो ठहरे, किसी की हिम्मत न हुई कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। सालों साल ऐसे ही चलता रहा। सारे गांव में लोग अपनी बहू बेटियों को घर में इस डर से बंद रखने लगे कि कहीं चौधरी की बुरी नज़र उन पर पड़ गई तो बर्बाद हो जाएंगे। एक दिन चौधरी अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल की तरफ शिकार को निकले थे कि उन्हें एक बारात दूसरी गांव जाती हुई दिखाई दी। चौधरी की नज़र उस डोली से बाहर झांकते हुए उस सुंदर दुल्हन पर पड़ी। और फिर ये बारात इससे आगे नहीं बढ़ेगी। आखिर क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं, चौधरी नारायण का ये हुक्म है कि ये बारात इससे आगे नहीं जाएगी। दुल्हा हाथ जोड़कर राज नारायण के सामने गिड़गिड़ा रहा हो। मैं आपसे विनती करता हूँ चौधरी साहब, हमारा रास्ता छोड़ दें। आगे हट जा वरना मारा जाएगा। नहीं, मैं नहीं हटूंगा। ले फिर मर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चल लड़की, तेरा दूल्हा मर चुका है। अब हम ही तेरे सब कुछ हैं। चल, तुझे रानी बनाकर रखेंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। चौधरी और उसके बेरहम दोस्त उस दुल्हन को अगवा करके हवेली पर ले आए और ऊपरी मंजिल के कमरे में बंद कर दिया। वो देर रात तक शराब के नशे में डूबे और अपने अपघात की खुशी मना रहे। भोर में जब लगभग सभी नशे में चूर हो चुके थे, चौधरी ने उस कमरे की ओर रुख किया, लेकिन पंछी तो पिंजड़ा खोल के उड़ चुका था। कहाँ गई वह लड़की? ओह, तो चिड़िया पिंजड़ा तोड़कर उड़नछू होना चाहती है। उस लड़की के पीछे जंगल की तरफ निकला राजनारायण। पर मेरे रहते ऐसा हरगिज नहीं हो पाएगा। जब शाम तक भी वह लौट कर नहीं आया तो उसके दोस्त उसकी तलाश में निकले। चौधरी, 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 चौधरी। अंधेरी रात में ठाकुर के दोस्त उन दोनों को कई घंटों तक ढूंढते रहे, लेकिन उनको उनमें से किसी का भी कोई निशान नहीं मिला। थक हार कर जब वो वापस हवेली की तरफ लौट रहे थे कि तभी वो देखो मिलन। अरे ये तो मरी पड़ी है। पर इसे मारा किसने होगा? उसे भी फिर आसपास ही कहीं होना चाहिए। पर जैसे ही वह आगे बढ़े, उनके कदम वहीं जड़ होकर रह गए। ये तो कोई दैत्य पशु लग रहा है और अब हमारी बारी है। पर तभी, अरे ये क्या भाग रहा है? भगवान का शुक्र है हम बच गए। पर राजनारायण की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उस दैत्य ने साहब को भी नहीं छोड़ा। गला चीरा जा चुका है, पेट से अरणियाँ बाहर निकल आई हैं। बहुत बुरी मौत हुई है साहब की। चौधरी को उसके पापों की सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन यह किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता। ये था शापित कामिक का दूसरा एपिसोड। अगर आपको अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।